नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल डिकोड, जहां हम दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को सरलता के साथ आपके सामने पेश करते हैं। मैं हूं श्वेता और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो वैश्विक मंच पर हलचल मचा रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 साल बाद की चीन यात्रा। ये यात्रा नियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए है, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चल रही है। लेकिन ये कोई साधारण डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है। इसे समझने के लिए हमें 3 बड़े संदर्भ देखने होंगे। पहला, भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ थोप दिया और भारत के रूस से तेल खरीद पर सवाल उठाए। दूसरा, भारत चीन रिश्तों में हाल ही की गर्मजोशी, जो 2020 के गलवान संघर्ष के बाद ठंडी पड़ गई थी। और तीसरा, रूस की मौजूदगी। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हैं, जो भारत के पुराने दोस्त हैं। एससीओ में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान समेत 10 देश हैं, जो मिलकर क्षेत्रीय शांति और व्यापार पर बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस यात्रा को अमेरिकी और पाकिस्तानी मीडिया कैसे देख रहा है और इसका वैश्विक समीकरण पर क्या असर होगा। आइए एक एक कर डिकोड करते हैं। चलते हैं पहले अमेरिका की ओर। अमेरिकी मीडिया इस यात्रा को एक राजनीतिक भूचाल की तरह देख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, NPR, द गार्डियन और CNN जैसे बड़े नाम इसे भारत अमेरिका रिश्तों में उथल पुथल से जोड़ रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम ने इसे भारत अमेरिका रिश्तों में सबसे बड़ा संकट करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सत्ता में आने के बाद माहौल गर्म है। ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसे भारत ने अनुचित बताया। साथ ही भारत के रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने तीखा हमला बोला, जिसे अमेरिकी हितों के खिलाफ करार दिया। भारत ने जवाब में कहा, हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए स्वतंत्र हैं। इस तकरार ने माहौल को और गर्मा दिया। द गार्डियन ने इसे और गहराई से देखा। उनके मुताबिक भारत अब क्वाड से दूरी बनाकर एससीओ जैसे मंचों पर ज्यादा सक्रिय हो रहा है। यह भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति का हिस्सा है, जहां वो किसी एक खेमे में बंधना नहीं चाहता। CNN ने इसे और साफ कहा, मोदी की यह यात्रा ट्रंप को संदेश है कि भारत अपनी शर्तों पर चलेगा। रूस की मौजूदगी इस कहानी में एक और ट्विस्ट लाती है। भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है, रक्षा सौदों से लेकर तेल और गैस तक। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, मोदी से जिनपिंग और पुतिन की तस्वीर वाशिंगटन के लिए एक चेतावनी है। ट्रंप की नीतियों ने भारत को यह सोचने पर मजबूर किया कि वह सिर्फ पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। अब आते हैं पाकिस्तानी मीडिया पर। इस मामला में इस्लामाबाद ने खलबली मचा दी है। जियो न्यूज, डॉन और द न्यूज इंटरनेशनल जैसे चैनल और अखबार इसे भारत की चतुर राजनीति बता रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि चीन उसका सबसे बड़ा सैन्य और आर्थिक साझेदार है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन भारत इस पहल का विरोध करता है क्योंकि यह गिलगित बल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। डॉन ने एक लेख में लिखा, मोदी की चीन यात्रा भारत की दोहरी नीति को दर्शाती है। एक तरफ वो अमेरिका के साथ क्वाड में है, दूसरी तरफ चीन और रूस के साथ एससीओ में। पाकिस्तानी विशेषज्ञों को डर है कि अगर भारत चीन रिश्ते बेहतर हुए तो यह पाकिस्तानी की रणनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकता है।
पाकिस्तानी मीडिया का लबोलुआब यह है कि वह इस यात्रा को संदेह और सावधानी के साथ देख रहा है। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि वह भारत चीन की नजदीकी से चीन पाकिस्तान की सदाबहार दोस्ती पर असर पड़ सकता है। इस यात्रा का एक और पहलू है आर्थिक। भारत और चीन की द्विपक्षीय व्यापार 2024 से $136 मिलियन से ज्यादा था। अगर दोनों देश सीमा विवाद पर कोई समझौता करते हैं तो यह व्यापार और बढ़ सकता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? गलवान के बाद दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी रही है। फिर भी मोदी और शी जिनपिंग कि यह मुलाकात दिखाती है कि दोनों देश पुरानी करवाहट को पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो क्या यह यात्रा भारत चीन रिश्तों में एक नया अध्याय लिखेगी या सिर्फ यह एक डिप्लोमेटिक ड्रामा है? जवाब आसान नहीं है। भारत इस यात्रा से अपनी वैश्विक छवि को मजबूत कर रहा है। वह दुनिया को बता रहा है कि वह किसी एक देश का प्यादा नहीं बनेगा। रूस की मौजूदगी भारत को एक अतिरिक्त ताकत देती है, जबकि पाकिस्तान की चिंताएं और अमेरिका की नाराजगी इस यात्रा को और अहम बनाती है। यह एक शतरंज का खेल है और मोदी इस बोर्ड पर अपनी चाल बहुत सोच समझकर चल रहे हैं। लेकिन इस खेल का असली नतीजा समय ही बताएगा। हमारे साथ देश विदेश के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल न्यूज़ खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।